जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा कटिहार स्थित लोजपा कार्यालय में धूमधाम के साथ दिवंगत लोजपा सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए संगीता देवी जिलाध्यक्ष लोजपा ने कहा कि लोजपा अब कटिहार में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका श्रेय जाता है सभी कार्यकर्ताओं को जो लोजपा को कटिहार में मजबूत करने का कार्य किया है। सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में कहा कि लोकसभा में भी लोजपा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीमांचल न्यूज पर देखिए विशेष रिपोर्ट। कुछ समर्थन पार्टी से लेने के बावजूद भी इतना प्रयास जाता है जिसका वो हर मीटिंग को पूरा सफल बनाकर प्रदेश तक भेजते हैं, जिसके लिए हमारे कटिहार जिले को काफी सराहना के तौर पर हमारे जिला को देखा जा रहा है। नमस्कार, सीमांचल न्यूज शख्सियत में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीमांचल न्यूज के इस कार्यक्रम में आप रूबरू हो रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की जिला अध्यक्षा से, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने सशक्त दावेदारी पेश की थी। आप सीधे रूबरू हो रहे हैं लोजपा जिला अध्यक्षा जी से, संगीता जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप पिछले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और आगामी लोकसभा चुनाव भी है, फिर 25 में विधानसभा चुनाव भी है। और जैसे कि राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक क्षितिज की अगर बात की जाए तो एक बड़े ही एक करिश्माई रूप में आप, नेत्री के रूप में आप उभर कर सामने आए। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब पहला बार चुनाव लड़े तो काफी सपोर्ट मिला हमको, और जब चुनाव लड़े हार जीत तो होती ही रहती है, तो हमें हारने का गम नहीं है। बाकी पार्टी में हमें आगे भी पद मिला है जिला अध्यक्ष का, उसको पूरी ईमानदारी के साथ जो है तन मन धन से हम निभा रहे हैं। और सातों विधानसभा में जो है कार्यक्रम चल रहा है, संगठन पे काम हो रहा है। और पहली बार चुनाव लड़ने के बाद उस समय से हम जमीन स्तर से जुड़ के हैं और जमीन से ही जुड़ के सब काम कर रहे हैं। और इससे जो है कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है और हमारे 65 बलरामपुर की जनता काफी खुश है हमसे, हमारे काम से, कि मैडम हार के भी जो है इस तरह से लोग जुड़े हैं, हर दिल अजीज हैं। समसामयिक मुद्दे हमारे जारी रहेंगे मैम। इसी बीच आज के कुछ कार्यक्रम पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आज जैसा कि देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर आप लोगों के द्वारा पुण्यतिथि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मनाई जा रही है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म भूषण से सम्मानित हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। उसी कार्यक्रम में जो है आज हमारे जिला कमेटी, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष और सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ आज जो है हम लोग बहुत ही धूमधाम से जो है यहाँ पे कार्यक्रम को किए हैं। उनकी जो है श्रद्धांजलि सभा में सबको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उसी को लेकर आज जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज हमें मतलब एक तरह से बोलिए तो दुख भी है, क्योंकि वो उन्हें अभी रहना चाहिए देश में जिस तरह से वो 50 साल के राजनीतिक करियर में बेदाग स्वस्थ सभी के साथ उनका जीवन रहा और गरीब दलित शोषित वंचित सबके लिए उन्होंने काम किए। और आगे सबको मतलब इतना उम्मीद उनके बेटे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से है, क्योंकि यही वो नेता है जिन्होंने अपने बेटे को उस तरह का काबिल बना के बिहार के लिए तैयार किए हैं। आप देखिए जिस तरह से पौधे लगाते हैं उसको सींचना पड़ता है, तो कोई बोलते हैं कि पारिवारिक है ये है, तो वो चीज नहीं सोचना चाहिए। उनको उन्होंने तैयार किए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिता के विचार और सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के तहत काम कर रहे हैं और पूरा बिहार को जो विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिए हैं उसमें हम लोग पूरी मजबूती से उनका साथ दे रहे हैं। और आने वाले समय में उनको हम लोग बिहार का मुख्यमंत्री की सत्ता के गद्दी पर बैठाएंगे ताकि बिहार से गरीबी दूर हो। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल,
खासकर जब चुनाव के मौके होते हैं, बात करें लोकसभा चुनाव की या बात करें फिर विधानसभा चुनाव की, हर पार्टी चाहती है कि उनके उम्मीदवार खड़ा हो। अब आप बारसोई अनुमंडल तक सीमित नहीं रह जाइए, आप लोजपा की जिला अध्यक्षा हैं, कटिहार में विशिष्ट पहचान रख रही है, तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी उम्मीदवार के लिए दावेदारी पेश करेगी? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो है, क्योंकि हम लोग जब पिछली बार कुछ समय पूर्व संकल्प यात्रा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, उसमें हमारे जिला कमेटी और सभी जो मेंबर है सम्मानित, उन्होंने भी मांग रखा कि हमें सीमांचल में जो है और कटिहार जिला में हमें लोकसभा का सीट मिलना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों का संगठन मजबूत हो रहा है, अगर हमें यहाँ से सीट मिलता है तो उसको निकाल के हम लोग भेजेंगे आगे। हम लोग अपना मांग रख दिए हैं, आगे ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर हमारी पार्टी ऐसे भी, हम एनडीए गठबंधन से घटक दल हम लोग हैं, हम लोग तो हमारी पार्टी 40 सीट पर जो चुनाव लड़ेगी, तो हम लोगों का यही रहेगा कि 40 का 40 सीट निकाल कर हम लोग अपने जो प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत कर, और 2024 में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है उनके अलावा। 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, जिसके लिए तैयारी कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाह रहे हैं, और पूरे बिहार की जनता और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं और जनाधार इतना टूट के हमारी पार्टी में आ रहा है, तो सब यही चाह रहे हैं कि एक दलित नेता जो है वो बिहार की सत्ता में बैठे। और हमारी पार्टी न जात न धर्म करो, सबकी बात लेकर चलने वाली है, और उसी को लेकर हम लोग जो है बिहारी फर्स्ट विजन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और हम सबका संकल्प यही है कि आगे हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें। हर का अपने बूथ कमेटी तक हमारा काम हो रहा है और बहुत मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग ये मान चुके हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिहार की सत्ता में लाना है, इस चीज को ठान के हम लोग चल रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप कटिहार तथा कोसी सीमांचल वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबसे हम यही निवेदन भी करेंगे कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, उसी को आगे लेकर बूथ तक मजबूत करना है। और आने वाले समय में हमें जहां से भी सीट मिले, उस सीट को निकालकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करना है और बिहार की सत्ता में लाना है। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुण्यतिथि के बारे में बताइए। आज के दिन 5 जुलाई 1946 को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्म खगड़िया के शहरबनी जगह पर हुआ था। आज उसी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और मजहब का उन्माद था, जाति का विविधता था, छोटे जात बड़े जात में और सब उपजातियों में बटा हुआ था, देवदासी प्रथा था, अनेक प्रकार की कुरीतियों के बीच इनका जन्म हुआ। और आज़ादी के बाद 1900 काफी करिश्माई नेता बनकर उभरे थे रामविलास पासवान जी, जो देश के लिए भी एक मिसाल है। कम उम्र के युवा जिन्होंने राजनीति में कदम रखते ही इन्होंने एक करिश्माई के रूप में जीत इन्होंने हासिल की। क्या कहना चाहेंगे? बेशक उस समय जो सामाजिक परिदृश्य था, समाज में जो जाति और वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हुए काफ़ी कठोर संघर्ष में जीवन जीने के साथ इन्होंने अपना वजूद, अपना अस्थायित्व को तय किया और राजनीतिक जीवन में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। धन्यवाद। राष्ट्रीय हम लोगों का आज श्रद्धांजलि सभा है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी का आज श्रद्धांजलि सभा में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हर प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सब लोग एकत्रित हुए हैं और श्रद्धांजलि सभा हुआ है। संगठन के मजबूती के लिए हम लोग आपस में विचार किए हैं। हम लोग का मिशन है बिहारी फर्स्ट के तहत
25 का जो चुनाव है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को हम लोग मुख्यमंत्री का गद्दी सौंप के उसके बाद जो बिहार के विकास के लिए हम लोग ये करने के लिए संकल्पित हैं। संगीता जी जैसे कि एक विशिष्ट छवि रखती हैं विधानसभा चुनाव में, इनका एक अच्छी पूरे जिला स्तर पर पहचान है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि लोकसभा में उम्मीदवारी की मांग आप लोग भी कर रहे हैं क्या, लोग जनशक्ति पार्टी द्वारा? नहीं, हम लोगों को तो है ही कि हमारे जुझारू और कर्मठ लगनशील स्वच्छ छवि ईमानदार महिला जिलाध्यक्ष हम लोगों को मिला और इनके नेतृत्व में जिला 38 जिला में सबसे टॉप हमारा जिला कटिहार होगा। और इनके कार्य को देखते हुए हम लोग शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में इनको भी जिला में कुछ स्थान दिया जाए। धन्यवाद।